शौकत भाई आप ही से बात करें। शौकत भाई सबसे पहले ये तो बता दें, क्योंकि मैं अभी कल अली अमीन गंडापुर साहब की असम्बली की तकरीर और फिर वो पार्लिमानी कमेटी का इजलास, उन सब पर बात करूँगा। सिर्फ ये बता दें, इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा इस्लामाबाद में आकर धरना देने का रिस्क ले सकती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, हमने सियासत तो नहीं छोड़ी है। हम तो पहले भी पुरअमन थे, अभी भी पुरअमन एहतजाज के लिए आ सकते हैं, कोई मज़ायका नहीं। क्यों, हमारा मुल्क है, हम एहतजाज किससे आगे करें? जाके किसी दूसरे मुल्क में जाके एहतजाज करें? ज़ाहिर है अपनी पार्लियामेंट के सामने एहतजाज कर सकते हैं ना। तो ये कहना कि जी दोबारा आ सकती है, नहीं क्यों नहीं आ सकती है? क्या हम जब आ रहे थे तो हमें ये यकीन था कि ये हम पे गोलियां बरसाएंगे, ये हमारे साथ जो सलूक इन्होंने किया इस तरह करेंगे? ये जो कह रहे हैं कि जी दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द हैं, तो ये क्या ये अमल ठीक है सियासत के लिए? क्या आइंदा इन्होंने अपोजिशन में नहीं रहना है? क्या सारी जिंदगी इक़्तिदार में रह के ये तशद्दुद आना करे, वो कार्रवाइयाँ करेंगे? जो पंजाब में मार्शल लॉ लगाया हुआ है, लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, वहाँ पे उनके किसी के कारखाने बंद हो रहे हैं, किसी के हुजरों पे अटैक हो रहा है, किसी को घरों से उठाया जा रहा है। तो ये कार्रवाई कब हुई, कब शुरू की गई है? कब कब से मतलब ये पाकिस्तान बदल गया है और अब इस तरह के हालात पैदा किए गए हैं? ये क्यों पैदा किए गए? ये खौफ क्यों फैलाया जा रहा है? मतलब ये कि अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी तो क्या मुल्क तरक्की करेगा? मुल्क के लिए तो सबसे अहम चीज़ अमन होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। तो ये जो डायलॉग खत्म हो गए हैं, जो सियासी जो अप्रोच है वो जो सियासी माइंड है वो खत्म हो गया। तो फिर तो अनारकी होती है ना। आप उधर बैठ के ताकत के नशे में कहते हैं जी गवर्नर राज लगाएंगे, तो इसका मतलब है कि पहले आपने मैंडेट चुराया, अब आप हुकूमत का पूरा एक खैबर पुख्तनख्वा के लोगों को दीवार से लगाना चाहते हैं। तो रद्द-ए-अमल जो अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ कहा वो रद्द-ए-अमल के तौर पे कहा है। बिल्कुल रद्द-ए-अमल है और अब दोबारा कोशिश हो रही है कि दोबारा जो है ना जाएँ, लेकिन हम पुरअमन रहेंगे हर सूरत में। ये पार्टी का फैसला है, इमरान खान का फैसला है, इनकी मर्ज़ी है, ये जो करना चाहे। मगर पहले भी इन्होंने रद्द मारा है, अमल के अभी भी तौर पर ना बेशक शौकत इनके पास शौकत रियासती साहब, ताकत है। असम्बली के फ्लोर पर वजीर आला साहब के जो जुमले हैं ना, चाहे इसके कि वो गुस्से में हैं, लेकिन असम्बली के फ्लोर पर हैं और वो बहुत सख्त गिर हैं। चले मैं इस पे आता हूँ, आपसे बात करता हूँ। जब ये 26 नवंबर का वाक़या हुआ ना, आप उन पहले रहनुमाओं में से थे जिन्होंने अपनी ही क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया था। आप अभी भी तनकीद करते हैं या कहते हैं कि नहीं, मामलात पार्टी के अंदर हल हो गए, अब ये जवाब दो कि गोली क्यों चलाई? मैं दोनों काम एक करता हूँ। मैं देखिए, मैं किसी से वो नहीं हूँ। मैं एक सहाफ़ी भी रह चुका हूँ और एक पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अल्टीमेटम देना चाहिए था अगर वो नो गो एरिया बन गया था। आम वर्कर को नहीं पता था कि वो नो गो एरिया है। ना आम वर्कर को पता था कि 245 क्यों लगाया गया है। देखिए, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुकूमत को अगर लोग चले भी गए तो थे तो सियासी वर्कर ना। तो सियासी वर्करों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। उनको अल्टीमेटम दिया जा सकता था, ऐलान हो सकता था कि 2 घंटे में खाली करो वरना फिर गोली चलेगी। तो लोग देखिए, सियासी वर्कर तो कभी भी इनको ट्रेनिंग नहीं मिलती है कि वो गोलियों का सामना करेंगे। तो बाकी रह गए हमारे। देखिए, मैंने तनकीद जो है ना वो इसलिए की थी कि बैरिस्टर सैफ ने कहा कि खान साहब ने संजरानी का वो कह दिया था, इजाज़त दे दी थी कि अगर हुकूमत के साथ बातचीत होती है और वो हुकूमत कहती है कि संजरानी पे, तो वहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं। तो मैंने उस पे रद्द-ए-अमल दिया था कि वो पार्टी को क्यों नहीं बताया गया। और फिर जो मेन वो थे, जब डी चौक पहुंचे तो वहाँ मेन लीडरशिप कहाँ थी? तो ये तो मेरा मौक़िफ़ अभी भी है, पहले भी था। मैं पार्टी का वर्कर हूँ, मैं ज़रूर ये पूछूँगा क्योंकि 96 से मैं इस पार्टी के साथ वाबस्ता हूँ। लेकिन इसकी आड़ में कोई ये कहे कि जी वो लोगों को जो मारा था वो जायज़ है, ये मैं उसको नहीं मानता। शौकत भाई, आप ज़्यादती हुई सहाफ़ी है हैं, वर्करों के साथ। आप सहाफ़ी हैं, आपको डेफिनेटली सहाफ़ियों से गिला तो नहीं होना चाहिए। सहाफ़त तो अपनी जगह पर हो भी रही थी, तो कहीं ना कहीं सहाफ़ियों ने ये खबर पहुँचाई भी। लेकिन मैं ज़रा मेरिट पर अगर बात करें तो आप नहीं समझते कि बैरिस्टर सैफ साहब ने अपने कद से बहुत ऊपर जाके टीवी पर आकर ये बात की? उनको पार्टी को एतमाद में लेना चाहिए था, पार्टी की तरफ से। और इस बिना पर मैं कहता हूं कि हमारे पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला साहब को ये ऑपरेशन करने पर और इस इंतहा की हद तक जाने पर मजबूर किया गया कि गवाही आपकी पार्टी की तरफ से आ गई थी। जी शौकत भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी। प्लीज़ आंसर जी, करें। अभी आई। मैं ये कह रहा हूं कि आप समझते हैं कि बैरिस्टर सैफ साहब हैं, उनकी टाइमिंग से या तो खराब थी या उनको पार्टी के दीगर लीडर्स को कहना चाहिए था, और उन्हीं की स्टेटमेंट जो उन्होंने मीडिया के सामने आके कही थी
उसकी बिना पर पीटीआई पर ऑपरेशन का एक देखिए जवाब देना। वो सुबह के तर्जुमान हैं और उनकी तो जिम्मेदारी थी कि उन्होंने पार्टी को बता दिया था। अब वो पार्टी की तरफ से ये कहना कि जी बुशरा बीबी नहीं मानी थी इसलिए ये तो भाई जब वो नहीं मानी थी तो उनको मनवाना चाहिए था पार्टी के लीडरशिप को। तो ये मैं कह रहा हूँ, आप सिर्फ ये कह के कि जी बुशरा बीबी नहीं मानी तो बुशरा बीबी क्यों नहीं मानती? अगर ठीक है, उनको बताया जाता, उनको कायल किया जाता तो बिल्कुल मानती। अगर ना मानती तो पार्टी को डिसीजन लेना चाहिए था। ठीक ये है। कौन लोग बैठे थे ऊपर जो अपना डिसीजन नहीं ले सकते थे? अगर नहीं ले सकते थे तो फिर वो ओहदे छोड़ देते। तो समझ गया। मेरे तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम बड़ी मुश्किल से देखें, ये तारीख बिल्कुल कामयाब थी। इसमें कोई दो राय नहीं था। अगर हम हिकमत अमली के साथ चलते हैं तो ये कामयाब तरीन शो था हमारा और हमें इस्लामाबाद जाने की भी ज़रूरत नहीं। अगर हम अटक में भी बैठ जाते तब भी हम ये शो जीत जाते। पूरा पाकिस्तान बंद था। अब पंजाब में मार्शल लॉ लगा हुआ था। वैसे ही हुकूमत ने सब कुछ बंद कर दिया था। ठीक है। 2 दिन और भी अगर हम रहते आ रहे हैं वैसे तो आगे वैसे क्या खबरें हैं? आ रहे हैं आप लोग 7 दिसंबर को दोबारा? देखिए पार्टी ने अगर फैसला किया तो जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? पार्टी ने फैसला किया तो हम कोई पहले भी आए हैं, एहतजाज करने आए, अभी भी एहतजाज करने आएंगे। ठीक है। हुकूमत की मर्जी है, वो कंटेनर लगाए या मारे, ये उनकी अपनी मर्जी है। कंटेनर तो आज से ही लगना शुरू हो गया।